हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वाटर मॉन्स्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे सुशांत के साथ पास ही की नदी में मछली पकड़ रहा होता है। सुशांत इस वक्त काफी डरा सा होता है क्योंकि गांव के बूढ़े लोग उसे अक्सर बताया करते हैं कि झील में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहा करता है और वो लोगों का सर को ही उसके धड़ से अलग कर मार देता है। सुशांत के पिता जाल को निकालने के लिए पानी के अंदर जाता है क्योंकि उनकी जाल अंदर किसी चीज से फंस गई होती है। सुशांत को एक पल के लिए वो मॉन्स्टर दिखाई देता है मगर दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। उसका पिता जाल को पानी से बाहर निकालता है मगर उसमें घास फूस के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त इन्हें पानी में हलचल दिखाई देती है। वो मॉन्स्टर इनके बोट को पलटने की कोशिश करता है जिस कारण सुशांत के पिता पानी में जा गिरता है मगर उसका बेटा उसे फौरन पानी से निकाल लेता है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही फोर्स से उनकी बोट पर अटैक करता है। अब की बार वे दोनों पानी में जा गिरते हैं। वो आदमी अपने बेटे की जान को बचाने के लिए फौरन अपने बेटे को बोट पर चढ़ा देता है और इससे पहले वो भी चढ़ पाता कि वो मॉन्स्टर उसे वही मार देता है। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है। हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम सुशांत को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका होता है। वह ख्वाब में अक्सर पानी के मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाया करता है। सुशांत का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय एक दोस्त के। उसका ये दोस्त अकल से थोड़ा ढीला होता है लेकिन इसके बावजूद भी वह उसे एक भाई की तरह मानता है। इसके अलावा वह पांडन नाम की एक लड़की से प्रेम करता है लेकिन वह पांडन के पिता लैम्बस से काफी डरा भी करता है। उसे देखते ही वह पांडन से थोड़ी दूरी बना लेता है। इसी बीच चिल्लाते हुए गाँव वाला आता है और उन लोगों को बताता है कि झील के किनारे एक आदमी की लाश मिली है। गाँव के सभी लोग उसे देखने के लिए नदी किनारे पहुँच जाते हैं। टी नाम का एक बूढ़ा आदमी गाँव के मुखिया को बताता है कि ये काम झील में रहने वाले मॉन्स्टर ने किया है और अगर हमें अपने इस गाँव को बचाना है तो गाँव में से किसी एक लड़की को उसकी बलि देनी होगी ताकि कुछ वर्षों के लिए मौत का सिलसिला रुक जाए। उसकी बातें सुनने के बाद पांडन के पिता भड़क उठता है। वो नहीं चाहता कि गांव के किसी भी लड़की को उसकी बलि दी जाए क्योंकि उसकी भी एक बेटी होती है। सुशांत पांडन को मना करता है कि वो अकेले नदी के पास ना जाया करे क्योंकि उसे डर था कि पांडन उससे दूर न चली जाए। पांडन का भाई उसी नदी किनारे खेल रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसे आवाज लगाने लगता है और पानी के अंदर उसे देखने जाता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे भी वही मार देता है। अब शाम के वक्त पूरा गाँव पांडन के भाई को ढूंढने लगता है मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सुशांत के दोस्त को उसके भाई की पानी में तैरती हुई लाश मिलती है। पांडन के पिता ये देखकर काफी रोने लगते हैं। गांव के लोग इस मंजर को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। अगले ही दिन गांव का मुखिया उस पानी वाले मॉन्स्टर को बलि देने की तैयारी करता है। उन्होंने उस मॉन्स्टर की एक स्टैचू को भी बनाए होते हैं। उसी वक्त पांडन के पिता उस स्टैचू को लात मार कर गिरा देते हैं जिससे इनके खेत किराए पर पानी फिर जाता है। अब शाम के वक्त अंकल ट्री मुखिया से कहता है कि अगर ये सब रोकना है तो उन्हें ये बलि देनी ही होगी। उसी वक्त इन्हें जोरों की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वे जाकर देखते हैं तो लैम्बर्ट पानी में एक्सप्लोसिव को जला जला कर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद गांव वाले झील के पास ही बनी एक घर में उसे बांध देते हैं ताकि वो और कोई गड़बड़ न कर पाए। उसकी बेटी पांडन और सुशांत उसके लिए खाना लेकर आते हैं मगर वो इस वक्त खाने से साफ इनकार कर देता है और उन्हें घर जाने को कहता है। अब रात के वक्त पानी का मॉन्स्टर लैम्बर्ट को अकेला देख उसे वही मार देता है। अगली सुबह पांडन अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। वह उसकी डेड बॉडी को देखकर बेहोश हो जाती है। अब हर दिन वो मॉन्स्टर गाँव के एक एक आदमी को अपना शिकार बनाता जा रहा था। अंकल ट्री गाँव के मुखिया को इसे रोकने के लिए फौरन किसी को बलि देने को कहता है लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि आखिर उस मॉन्स्टर के लिए कौन अपनी बलि देना चाहेगा। अंकल ट्री का इशारा पांडन को होता है क्योंकि उसके पिता और भाई के गुजरने पर वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी मगर सुशांत ऐसा नहीं होने देना चाहता है। वह मुखिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई गॉड या भूत नहीं जिसे हमें बलि देने की जरूरत हो। उसी वक्त पांडन इन लोगों से कहती है कि वो अपनी बलि देने के लिए तैयार है। वैसे भी उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा जिसके लिए वो जी सके। इसके बाद उसे एक घर में बंद कर दिया जाता है। अब रात के वक्त सुशांत पांडन को अपने साथ ले जाने के लिए आता है मगर वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। वह सुशांत से कहती है कि अगर उसके मरने से यदि गाँव का भला होता है तो यही सही, इससे उसका प्यार भी बचा रहेगा। इसके बाद वह सुशांत को वापस भेज देती है। सुशांत किसी भी कीमत पर पांडन को खोना नहीं चाहता था इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह पानी वाले मॉन्स्टर को मार कर ही रहेगा। वह अपने फादर के बनाए हथियार को निकालता है और अपने दोस्त को लेकर एक दूसरे गांव में जाता है जहां उसका एक चचेरा भाई रहता है। उस मॉन्स्टर को मारना सुशांत के अकेले की बस की बात नहीं थी इसलिए वो अपने भाई की मदद लेने के लिए आया होता है। उसके भाई के पास एक बड़ी सी बोट भी होती है। वह बोट को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ सुशांत के गाँव निकल जाता है। इधर गाँव वाले पांडन को तैयार कर उस मॉन्स्टर को बलि देने के लिए लाता है। वे उसे एक छोटी सी बोट पर बैठाकर पानी में छोड़ देते हैं। उसी वक्त सुशांत वो बड़ी सी बोट लेकर आता है और गाँव वालों से कहता है कि हमें उससे कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मरना ही है तो उसे लड़कर ही मरेंगे। उसका साथ देने के लिए गांव के 2 नौजवान भी आगे आते हैं। इसके बाद वे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। वे पानी के अंदर मांस के टुकड़े को डालते हैं ताकि उसे ट्रैप में फंसाया जा सके। अब काफी घंटे बीत जाने के बाद उन्हें पानी में हलचल दिखाई देती है। वे फौरन चैन को पानी से बाहर निकालते हैं मगर उसमें से वो मांस का टुकड़ा गायब होता है। वे सभी चौकन्ना हो जाते हैं। उसी वक्त इनका एक आदमी पानी में कूद जाता है। उसे ये सब एक मजाक सा लग रहा होता है लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसे पानी के अंदर खींच लेता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर उनकी बोट पर फेंक देता है जिसे देखकर कुछ लोग थर्रा उठते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर इन लोगों पर भी अटैक कर देता है। वो ताकतवर होने के साथ साथ काफी फुर्तीला भी होता है। इनके हर अटैक को वो विफल कर दे रहा था। इसी के साथ वे उसके एक आदमी को पानी में गिरा देता है और उसे उनके सामने ही मार देता है।
इसके बाद वो दोबारा से इन लोगों पर अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरह उसे जाल में पकड़ लेते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो इनके जाल को तोड़कर भाग जाता है। अब रात के वक्त ये लोग उसी घर में ठहरते हैं जहाँ पांडन के पिता की मौत हुई थी। इनका एक दोस्त काफी डरा सा होता है, वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता है। इनके लाख मना करने पर भी वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। वह उसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। इसके बाद वो उसी घर में जाता है जहाँ वे लोग ठहरे होते हैं। सुसान जानता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो उसे मारने के लिए ट्रैप को सेटअप करके रखा होता है। लेकिन ये मॉन्स्टर इतना फुर्तीला होता है कि वो उनके हर अटैक से बच जा रहा होता है। ये लोग उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं। लास्ट में सुसान अपने अटैक से उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। इसके बाद उसे गाँव के बीचों बीच लेकर जाते हैं। गाँव के लोग उसे इसी वक्त मार देना चाहते हैं, मगर अंकल ट्री उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि इसके मरने से पूरे गांव को खतरा हो सकता है, जिस पर सुसान का चचेरा भाई मुखिया को कहता है कि सुसान ने इस मॉन्स्टर को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा है। इसे छोड़ना गांव को फिर से खतरे में डालने के बराबर होगा। जिसे सुनने के बाद मुखिया डिसाइड करता है कि इसके साथ जो भी कुछ करना है वो कल किया जाएगा। इसके साथ ही वो गाँव वालों को उसके पकड़े जाने पर जश्न की तैयारी करने को कहता है। इसके बाद पूरा गाँव जश्न मनाने लगता है, मानो इनके लिए कोई नया फेस्टिवल हो। अब रात के वक्त अंकल ट्री को देखते हैं जो वहीं पर बैठे बैठे सो गया था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पिंजरे से गायब है। वो बिल्कुल ठीक उसके पीछे होता है। वो अंकल ट्री को वहीं दो टुकड़े कर देता है। गांव के कुछ लोग जश्न के दौरान वहीं पर सो गए होते हैं। वो मॉन्स्टर इन सभी को मार देता है। यहाँ पर सुसान का दोस्त उस मॉन्स्टर को देख लेता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसे भी मार देता है। अब अगली सुबह इतने लोगों की मौत को देखकर पूरे गाँव में मातम फैल जाती है। ये सब गाँव के मुखिया के गलत डिसीजन लेने के कारण हुआ था। अगर वो लोगों को उसे मारने से नहीं रोका होता तो ये दिन देखने को ना मिलते। इसी वक्त वो पूरे गाँव वालों को उसे मारने की तैयारी करने को कहता है, जिसके बाद सुसान और गांव के कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। सुसान उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए पानी के अंदर जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर उसके सामने होता है। उस मॉन्स्टर का अटैक से सुसान पानी से बाहर चला आता है। वह बोट पर मौजूद लोगों पर भी अटैक कर देता है और एक एक कर इन लोगों को मारने लगता है। सुसान उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इतना ताकतवर होता है कि वो उसे भी जख्मी कर देता है। पांडन और उसके दो दोस्त उसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो मरने का नाम नहीं ले रहा था और वो उन दोनों को भी मार देता है। इसके बाद वो पांडन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त सुसान उठकर उसके सीने पर कई बार अटैक करता है और लास्ट में उसकी आंखें ही फोड़ देता है। अब काफी जख्मी होने के बावजूद ही वो मॉन्स्टर सुसान को पानी में लेकर गिर जाता है। पांडन को लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर सुसान को भी मार दिया होगा, मगर ऐसा नहीं था। सुसान पानी से उस मॉन्स्टर के सर को बाहर लेकर आता है। इसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।